नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो है जिसमें कैंसर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर सहित अन्य कई मर्ज शामिल हैं। ये रोग एक दूसरे से नहीं फैलते बल्कि 30 या 35 साल की उम्र के बाद पनपने लगते हैं और इसकी वजह से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसकी स्क्रीनिंग प्रॉपर तरीके से हो और रिपोर्ट भी सही समय पर आए, इन सभी बातों की समीक्षा करने के लिए जयपुर से प्रोग्राम के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील सिंह अजमेर आए। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से संवाद करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग करने और रिपोर्टिंग समय पर भेजने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि जब अस्पताल के अंदर मरीज आता है तो उसकी जांच तो जरूर होती है, ब्लड प्रेशर की भी और ब्लड शुगर की भी, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग समय पर नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से आंकड़ा समय पर नहीं आता और आंकड़ा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा। यही वजह है कि इसकी समीक्षा लगातार की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंशा के अनुरूप इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाना है ताकि स्पष्ट रूप से सभी एनसीडी से ग्रसित मरीजों के आंकड़े सामने आ सकें। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं चिकित्सकों में जिस तरह से लगातार काम की वजह से तनाव बढ़ रहा है, इसको लेकर भी डॉक्टर पार्थ सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि लगातार कार्यस्थल पर चिकित्सकों के अंदर काम की वजह से तनाव पनपता जा रहा है। जरूरत है कि स्ट्रेस को कम किया जाए क्योंकि ज्यादातर जब वक्त काम में बिताया जाता है तो फिर दिक्कतें ज्यादा खड़ी होती हैं। राजीव गांधी सभागार में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच इस बात की जानकारी चिकित्सकों को दी गई। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मनोरोग विभाग के आचार्य सिंह ने कार्यालय में तनाव प्रबंधन पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि मानसिक सप्ताह स्वास्थ्य की थीम है कि कार्यस्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर कर्मचारियों में बढ़ते तनाव के कारण बहुत से कार्मिक अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं तो कई बार तनाव इतना बढ़ जाता है कि कर्मचारी आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा लेते हैं। इसलिए तनावपूर्ण माहौल की जगह कार्यस्थल पर सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए जाने की अति आवश्यकता है। इस मौके पर ब्लॉक सीएमएचओ और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा प्रभारी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य सप्ताह चल रहा है, उसमें भी चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर आज हमारे जो जिले के मानसिक स्वास्थ्य के नोडल अधिकारी डॉक्टर पार्थ और उनके साथ ही डॉक्टर चरणजीत हैं, वो मेडिकल कॉलेज जेएलएन से आए थे और उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे चर्चा करी। और जो मौजूद थे चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, हमारे जो भी चिकित्सक मौजूद थे, उनको तनाव से कैसे मैनेज किया जाए, तनाव को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उससे मुक्ति पाई जाए, उसके ऊपर चर्चा करी। साथ ही साथ जो तंबाकू फ्री कैंपेन हमारा चल रहा है उसकी भी समीक्षा की गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तंबाकू सेवन से दूर रखने की हमने वो कोशिश करने का अपने अधिकारियों को निर्देश दिए। देखिए, जो गैर संचारी रोग हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, विभिन्न तरह के कैंसर हैं, लीवर की डिजीज़ है, थायराइड है, ये सारे अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इनके लिए हमारे विशेष अभियान चल रहे हैं, एनसीडी प्रोग्राम। तो आज स्टेट नोडल ऑफिसर हमारे डॉक्टर सुनील सिंह वो आए थे और उन्होंने अजमेर में इस कार्यक्रम की समीक्षा भी की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसीलिए सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों और बीसीएमओस को यहाँ बुलाया गया था। मुख्य फोकस इन बीमारियों की स्क्रीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना और रिपोर्टिंग प्रॉपर्ली करना उस पर था, क्योंकि जब भी एक मरीज़ 30 साल से ऊपर का व्यक्ति अस्पताल जाता है तो उसका बीपी शुगर नापा तो जाता है, लेकिन कहीं कहीं रिपोर्टिंग में पिछड़ जाते हैं हम लोग। तो वो रिपोर्टिंग को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस था। और इसी तरह से बाकी सारे कैंसर स्क्रीनिंग पे भी इसी तरह से चर्चा की गई। बेसिकली तो आने का उद्देश्य ये था कि आज इन्होंने ट्रेनिंग सेशन रखा था एनसीडी में, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैडम के आमंत्रण पे हम यहाँ आए और हमने एनसीडी को अच्छी तरह रिव्यू कराया। प्रोग्राम में क्या कमियाँ हैं, क्या कमियाँ नहीं हैं, किस तरह से इसको सुधारा जा सकता है। काम अच्छा हो रहा है पर ठीक है, जहाँ कमियाँ हैं उसको मैडम से मैंने निवेदन करा है उन कमियों को सुधार करके इनकी रैंकिंग और अच्छी होगी। डिस्पेंसरी में ये जब इंडिविजुअल पूछा था सबसे बुला के भाई क्या है, जहाँ काम अच्छा हो रहा है उसको हमने शाबाशी भी दी है, जहाँ काम अच्छा नहीं हो रहा है उनको 15 दिन का इन्होंने समय दिया है कि 15 दिन में हम ठीक कर देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 दिन बाद आके एक बार रिव्यू करेंगे भाई कहाँ इंप्रूवमेंट हुआ और कहाँ नहीं हुआ। माशरे के लिए जरूर कहा था क्योंकि रामाश्रय सरकार के संकल्प पत्र में था और 100 दिवसीय कार्य योजना में था। राजस्थान केवल एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे भारतवर्ष में जहाँ 49 जिला चिकित्सालय में 49 रामाश्रय वार्ड खोले गए। तो
ये उम्मीद है कि भाई जैसे अभी इन्होंने कुछ इशूज़ से रामच लेके उनसे अपने किशनगढ़ में, तो पीएमओ साहब को मैंने बोला है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।